Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जब बात राजस्थान की हो तो सबसे पहले मेवाड़ और वागड़ आता है। राजनीति की बात हो या फिर यहाँ के इतिहास की बात हो, राजनीति में मेवाड़ सबसे पहले है, क्योंकि मेवाड़ वागड़ के पास राजस्थान के सत्ता की चाबी है। कहते हैं कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने पूरा राजस्थान जीत लिया। 28 सीटें यहाँ पर है। अब पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और जो दल हैं दूसरे बचे भारत आदिवासी पार्टी हों, वह पूरी तरह से मेवाड़ वागड़ में एक्टिव है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर पहले जो कद्दावर नेता थे, नाथद्वारा के सीपी जोशी हों या फिर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास जिनका हाल ही में निधन हो गया, या फिर रघुवीर मीणा हो, ऐसे कई बड़े नेता हैं जो, लेकिन अब उन नेताओं की उस तरह से पकड़ है जो कमज़ोर हो गई है। अब कांग्रेस है ऐसे लोगों को सामने ला रही है उसे भरा जा सके, उसके जो नेता हैं फिर से ऐसे नेताओं को तैयार किया जा सके जो बीजेपी को और जो दूसरे दल हैं उनसे निपट सके। ऐसे में कांग्रेस ने राजस्थान में आदिवासी के जो प्रकोष्ठ है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डूंगरपुर के जो विधायक गणेश गोगरा है जिन्हें लगाया है। गणेश गोगरा जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, खुलकर बात को रखते हैं। जब विरोध की बात आती है, जब पार्टी के खिलाफ कोई काम करता है तो उसका खुलकर विरोध करते हैं। यहाँ तक कि जब लोकसभा चुनाव के समय राजकुमार रोत को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, उस समय भी गणेश गोगरा ने विरोध किया था और पार्टी ने उन्हें उसका नोटिस भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हमेशा उनका वोट है जो कांग्रेस के लिए जाएगा। लेकिन अब कहीं न कहीं देखें तो क्योंकि गणेश गोगरा जिनको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी गणेश गोगरा को दी है कि मेवाड़ वागड़ में जो आदिवासी जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी जिसने हाल ही में कुछ समय पहले पार्टी आई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी और ख़ास तौर पर यह मुश्किल कांग्रेस के लिए खड़ी की। और ऐसे में कांग्रेस ने आदिवासी प्रकोष्ठ के इस अध्यक्ष के रूप में गणेश गोगरा है जिन्हें बनाया है, और जो उसी क्षेत्र से आते हैं, वागड़ क्षेत्र से आते हैं। और वहाँ पर बड़ी चुनौती यह है कि राजकुमार रोत की पार्टी से कैसे वह मुकाबला करेंगे। एक तरफ राजकुमार रोत जो सांसद हैं, उनके कई सारे विधायक हैं, और अब गणेश गोगरा जिन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जो पार्टी है वह नए नेताओं को तैयार कर रही है। पहले महेंद्रजीत मालविया जो कांग्रेस में हुआ करते थे, कद्दावर नेता थे, लेकिन वह भाजपा में चले गए। लेकिन भाजपा में जाने के बाद भी उन भाजपा को उस तरह का लाभ नहीं हुआ। लेकिन गणेश गोगरा को एक आदिवासी नेता के रूप में जिम्मेदारी दी, जिससे कि कांग्रेस वहाँ पर कमज़ोर कैसे हुई है, कैसे उसको मजबूत किया जा सके, इसके लिए गणेश गोगरा को वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वह बनाया है। यानी जो 28 सीटें हैं उनमें से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ और ऐसे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी एक उनके लिए बड़ी चुनौती है। और ऐसे में गणेश गोगरा को वहाँ से निपटने के लिए ही पार्टी ने विशेष तौर से एक प्रदेश के जो आदिवासी प्रकोष्ठ है कांग्रेस का, उसका जो अध्यक्ष है बनाया है। दूसरी तरफ जो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद ऐसे जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ऐसे जो सीटें हैं उनसे कैसे निपटे, एक ऐसे कद्दावर नेता के रूप में उभरे और जो आदिवासी जो लोग हैं उनके हित के लिए काम करें। इस कारण जो आदिवासी प्रकोष्ठ है उसका जो प्रदेश का अध्यक्ष है वह गणेश गोगरा को बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में जो पुराने जो नेता हुआ करते थे, जिनका एक समय में वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वर्चस्व घटने के कारण अब गणेश गोगरा जिन्हें पार्टी ने तैयार किया है या पार्टी उन्हें उस तरह से तैयार कर रही है जिससे कि उस क्षेत्र में अपना कांग्रेस का एक वर्चस्व के रूप में गणेश गोगरा का नाम हो और गणेश गोगरा को आगे किया जा सके। ऐसे में कहीं न कहीं उस तौर से कांग्रेस ने भी उस तरह से देखा है और गणेश गोगरा को आगे किया है। राजकुमार रोत की पार्टी से मुकाबला कर सके, उनको चुनौती दे सके, और इसी कारण जो गणेश गोगरा है उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कहीं न कहीं कांग्रेस के ऐसे जो कद्दावर नेता थे जिनका वर्चस्व था, उनका वर्चस्व कम होने के कारण अब गणेश गोगरा को एक जिम्मेदारी जो है पार्टी ने दे दी है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.